नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है कारी ननंद भाग 2। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलती हैं आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के पहले भाग में हम सभी ने देखा कि सांवरा रंग होने की वजह से कोई भी गीता से शादी करना नहीं चाहता था। जब भी कोई लड़के बारी गीता को देखने के लिए आते तो उसके सांवरे रंग की वजह से मना कर कर चले जाते। गीता में बहुत अच्छे गुण थे, लेकिन उसके सांवरे रंग के कारण वह सब छुप जाते। गीता ने कॉलेज टॉप किया हुआ था, वह खाना बहुत स्वादिष्ट बना लेती थी, कढ़ाई बुनाई घर के हर एक काम में परफेक्ट थी। लेकिन सांवरा रंग होने की वजह से गीता की अभी तक कहीं शादी नहीं हुई थी। आज भी लड़के वाले गीता को देखने के लिए आते और मना कर कर चले जाते। जब गीता की चचेरी बहन मेघा, जो उसकी सबसे अच्छी सहेली, गीता के घर आती और उसे इस सबके बारे में पता चलता तो वह गीता के माता पिता से कहती कि गीता की शादी वह उसके देवर पवन से कर दें। गीता के माता पिता इस शादी के लिए मना करते, क्योंकि पवन की शादी हो चुकी थी और उसकी बेटी थी। लेकिन कुछ वक्त पहले पवन की पत्नी की मृत्यु हो जाती और उसके माता पिता कहते कि हम अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा लड़के से नहीं करेंगे। मेघा उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन गीता के माता पिता नहीं समझते। जिस पर गीता की भाभी कहती कर दीजिए शादी, वैसे भी इस कारी करूती से कोई और तो शादी करने वाला नहीं है। गीता के माता पिता मेघा से कहते कि कम से कम तुम्हें तो गीता का दर्द समझना चाहिए, तुम भी औरों की तरह गीता का मजाक बना रही हो। मेघा उन्हें समझाने की कोशिश करती कि यह शादी गीता और मेरे देवर दोनों के लिए अच्छी है, और एक बेटी को भी एक माँ का प्यार मिल जाएगा। गीता के माता पिता फिर भी तैयार नहीं होते और मेघा उनसे यह कहकर जाने रखती कि आप सभी मेरी बात पर एक बार जरूर सोचें। जब मेघा जाने रखती तो गीता उसे रोकते हुए कहती कि मैं इस शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब उसके माता पिता कहते बेटी तुम क्या कह रही हो, होश में तो हो। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। गीता कहती मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं, और मेघा सही कह रही है, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और भाभी का कहना भी सही है कि मुझे जैसी कारी से कोई भी शादी करना नहीं चाहता। शुक्र मनाइए मेरी शादी तो हो रही है। तभी गीता की भाभी ने कहा ननद जी, आपने बहुत अक्लमंदी का फैसला लिया है। मैं तो कहती हूँ शादी कर लीजिए, वरना यह भी रिश्ता कहीं हाथ से ना निकल जाए, और कम से कम हमारा खर्च तो बच जाएगा, जो हर बार लड़के वालों के आने पर होता है। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मेघा तेरा देवर ननद जी से शादी करेगा या नहीं। क्या पता हर लड़के की तरह जब ननद जी को देखेगा तो लौट कर चला जाए, क्योंकि लड़का तो डॉक्टर है, उसे तो कोई और अच्छी लड़की भी मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन शादीशुदा को अच्छी लड़की मिलना भी मुश्किल है, तभी ननद जी से शादी करने के लिए तैयार हुआ होगा। वैसे मेघा, ननद जी का रंग सांवरा है, तुमने अपने ससुराल वालों को बता दिया है, वरना लड़के वालों आकर फिर चले जाएं। तब मेघा कहती भाभी आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, और हर कोई आपकी तरह नहीं होता। जो सिर्फ रंग देखता है, इंसान के अंदर के गुणों को भी देखा जाता है, और उसे देखने के लिए अच्छा दिल चाहिए होता है, जो आपके पास तो होगा नहीं। गीता की भाभी कहती तेरी जबान न बहुत चलती है, पहले तू अपने सास ससुर को ननद जी के काले रंग के बारे में बताते, देखना सुनते साथ ही मना कर देंगे। तब मेघा कहती मैं अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती हूँ भाभी, और उनसे पूछे बिना कुछ नहीं करती। पहले मैंने अपने सास ससुर से ही बात की है, फिर यहाँ पर आकर सबसे बात की है, और उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह पहले भी गीता से मिल चुके हैं, इसलिए उन्हें इसके रंग से कोई ऐतराज नहीं। जब मैंने उनसे गीता के बारे में कहा तो उन्होंने कहा कि गीता जैसी संस्कारी लड़की हमारे घर में आएगी तो इससे तो हमारे घर की किस्मत ही खुल जाएगी। और वैसे भी मेरा स्वभाव मेरी ससुराल में बहुत अच्छा है। अपने ससुराल में बात बात पर मुंह चढ़ाना मुझे नहीं आता, तो मेरी बहन को बहू बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी उन्हें। तब गीता की भाभी कहती कह तो ऐसे रही है जैसे तूने बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। तेरे देवर जी की पहले से शादी हो चुकी है, और कोई भी लड़की किसी शादीशुदा लड़के से, और खासकर उस लड़के से
शादी नहीं करेगी जिसकी पहले से एक बेटी हो, इसलिए तेरे ससुराल वालों को मजबूरन ननंद जी से शादी करनी पड़ेगी, वरना कोई नहीं करने वाला था इनसे अपने बेटे की शादी। तुम्हारे ससुराल में तो सब बहुत सुंदर है, और यदि इतनी अच्छी हो तुम तो पहले क्यों नहीं कहा था गीता से शादी करने के लिए तुमने अपने देवर के लिए। मेघा कहती, शायद आपको पता नहीं कि मेरी शादी के पहले देवर जी की शादी पक्की हो चुकी थी। गीता के बारे में किसी को सोचने का वक्त ही नहीं मिला। मेघा और गीता की भाभी की बहसबाजी हो रही थी, तभी गीता चिल्ला कर बोलती, आप दोनों चुप हो जाइए, और मेरा यह आखिरी फैसला है कि मैं पवन जी से शादी करूंगी, और इस पर अब मुझे कुछ नहीं सुनना, और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहती। गीता के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते, कहते, बेटी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं रे, यह तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तब गीता कहती, माँ पापा मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं ले रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ कि मेरे सांवरे रंग के कारण मेरी शादी होना मुश्किल है, और यदि पवन जी मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। कहते हुए गीता कमरे में चली जाती, मेघा भी वहाँ से चली जाती। आखिरकार शादी तो होगी, पीछा तो छूटेगा, कहते हुए गीता की भाभी भी वहाँ से चली जाती। तभी गीता का भाई अपने माता पिता से कहता, मैं पवन जी को जानता हूँ, वह और उनके परिवार के सभी लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। हमारी गीता उस घर में खुश रहेगी, और वैसे भी आप ही तो कहते हैं कि रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, शायद हमारी गीता की किस्मत में पवन जी ही हों। गीता के माता पिता भी क्या करते, उन्हें भी इस रिश्ते के लिए तैयार होना पड़ा। वहाँ जब पवन से गीता के बारे में कहा जाता तो पवन साफ मना कर देता, कहता कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता। तब पवन के माता पिता उसे समझाते कि तुम तो अपनी ज़िंदगी जी लोगे, लेकिन तुम्हारी 5 वर्ष की बेटी गुड़िया कैसे जिएगी, तुम तो, और वैसे भी तुम्हारा शहर से बाहर जाना लगा रहता है, उस वक्त तुम्हारी बेटी अकेली होगी, उसे अपनी माँ की ज़रूरत होगी। बहुत समझाने के बाद पवन इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाता, और कुछ दिनों बाद पवन और गीता की शादी हो जाती। शादी के बाद पवन गीता से ज़्यादा बातें नहीं करता और उससे दूरी ही रहता। इस वजह से गीता को लगता, मेरे सांवरे रंग के कारण पवन मुझसे दूर रहते हैं। और एक दिन तो पवन गीता से कह देता कि मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, यह शादी तो मुझे मजबूरन करनी पड़ी, मेरे परिवार वालों के कहने पर। सबने मुझसे कहा कि गुड़िया को माँ की ज़रूरत है, तो मुझे दूसरी शादी करनी होगी, और सब लोगों को लगा कि तुम गुड़िया का ख्याल अपनी बेटी की तरह रखोगी, जिस वजह से मैंने तुमसे शादी की है, वरना मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, इसलिए तुम ज़्यादा अपेक्षा मुझसे मत रखना, यही तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। पवन के कहे हुए शब्द गीता को तोड़ देती, और वह समझ जाती कि पवन ने यह शादी मजबूरी में की है, वरना सच में मुझ जैसी काली लड़की से तो कोई शादी करना चाहता ही नहीं, जिस कारण उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगता। कहते हुए पवन तो वहाँ से चला जाता, और गीता की आंखों से आंसू बहने लगते। तभी गुड़िया गीता के पास आती और उसके आंखों से आंसू पोंछती। मासूम गुड़िया का चेहरा देखकर गीता सारे दुख भूल जाती, और उससे एक माँ की तरह ही प्यार देने लगती। इसी तरह समय निकलता गया, और एक दिन अचानक से गुड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती। पवन उस वक्त घर पर नहीं था, और गीता रात भर जागकर गुड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। दूसरे दिन जब पवन घर आता तो देखता कि गुड़िया बेड पर सो रही है। पास की चेयर पर गीता बैठे बैठे सो जाती। पवन गीता को जगाता, तब गीता कहती, आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। तब पवन गीता से कहता, गुड़िया कैसी है। गीता ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब गुड़िया का बुखार बहुत कम हो गया है, मैंने डॉक्टर को दिखा दिया था। तब पवन कहता, थैंक यू मेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए। तब गीता ने कहा, गुड़िया अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। जिस दिन मैंने आपसे शादी की थी उस दिन गुड़िया मेरी बेटी हो गई थी। आपने यह शादी जरूर जोर जबरदस्ती से की होगी, पर मैंने पूरे मन से की है, और इसे मन से ही निभाऊंगी। मैं जानती हूँ मेरा रंग सांवरा है, जिस वजह से कोई भी
मुझसे शादी करना नहीं चाहता था और आप भी नहीं चाहते होंगे। तब पवन ने कहा, आपसे किसने कहा कि आपका रंग सांवरा है इसलिए मैं आपसे शादी करना नहीं चाहता था। सच तो यह है, मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और उनकी जगह किसी और को मैं नहीं दे सकता। यह मेरे लिए बहुत कठिन होगा। आपका रंग चाहे जैसा हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी किसी के रंग को प्राथमिकता नहीं दी है और वही औरत तो बहुत खूबसूरत होगी जो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे। तब गीता ने कहा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, गुड़िया मेरी बेटी भी है। तब पवन कहता है, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं अपने रिश्ते में सुधार जरूर लाऊंगा। धीरे धीरे वक्त के साथ पवन और गीता का रिश्ता मजबूत होता गया। एक दिन गीता अपने मायके गई हुई थी, जहाँ पर गीता अपनी भाभी को अपनी सहेलियों से बात करते हुए सुनती। वही तो पवन जी की पहले से शादी हो गई थी और बेटी थी, इसलिए मेरी कारी ननद की शादी हो गई और मेरा उनसे पीछा छूट गया, वरना कौन करने वाला था उस कारी से शादी। अब पवन जी डॉक्टर हैं तो पैसा तो उनके पास बहुत है, लेकिन उन पैसों से कारी ननद गोरी थोड़ी ना हो जाएगी। कहते हुए गीता की भाभी और उनकी सहेली हंसने लगती। गीता से आज बर्दाश्त नहीं होता और वह अपनी भाभी से जाकर कह देती, भाभी हर कोई ना आपकी तरह नहीं होता जो सिर्फ रंग रूप देखे। आपने तो अपनी सगी ननद से भी अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपसे अच्छी तो मैं हूँ। भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा बनाया कि मैं गुड़िया की एक अच्छी माँ बन सकी। और मेरा रंग कैसा भी हो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरे पति को मेरे काले रंग से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे माँ बाप और मेरे भाई को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और आपकी जो सहेलियाँ यहाँ पर मेरा मजाक बना रही हैं ना, उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहते हुए गीता वहाँ से अपने घर आ जाती। तब गीता की भाभी को गीता के दिए हुए जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और गीता की भाभी की सहेलियाँ भी कहती, सच कहती है तुम्हारी ननद, तुम उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। गीता की भाभी को यह सुनकर और भी बुरा लगता। कुछ समय बाद गीता की भाभी प्रेग्नेंट होती और वह अपनी बेटी को जन्म देती। गीता भी अपनी भाभी की बेटी को देखने के लिए जाती। गीता की भाभी ने जिस बेटी को जन्म दिया उसका रंग सांवरा था। यह देखते हुए गीता की भाभी सोचती, अब तो ननद जी को मौका मिल गया मेरी बेटी का मजाक बनाने का। पर गीता ऐसा कुछ नहीं करती और कहती, भाभी बधाई हो, आप माँ बन गई और आपकी वजह से मुझे भी एक बहुत बड़ी खुशी मिली। मैं बुआ बन गई। मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। मेरी भतीजी तो एकदम राजकुमारी है। तब गीता की भाभी कहती, मुझे माफ़ कर दीजिए ननद जी, मैंने आपके सांवरे रंग का हमेशा मजाक बनाया, लेकिन आप मेरी बेटी को राजकुमारी कह रही हैं। तब गीता कहती, भाभी इंसान का रंग चाहे जैसा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरी भतीजी सच में बहुत सुंदर है। आपने मुझसे कुछ भी कहा हो, लेकिन मैं अपनी भतीजी के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकती क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। गीता की भाभी को अपनी गलती का एहसास होता और वही गीता से माफ़ी मांगती। अब गीता की भाभी समझ चुकी थी कि खूबसूरती इंसान के अपने अच्छे स्वभाव से होती है। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ऐसी और अन्य कहानी देखने के लिए। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।